बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फेज़ 7 लाहौर, जहाँ विज़िट करेंगे एक कनाल मॉडर्न तर्ज से तैयार करता हाउस जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले इसकी डायमेंशन की बात करें तो 50 बाई 90 की इसकी डायमेंशन है। 2 फ्लोर्स के ऊपर ये घर डिज़ाइन है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमें 2 बेडरूम की अकोमोडेशन दी गई है और 3 बेडरूम की अकोमोडेशन हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर दी गई है। जो सर्वेंट क्वार्टर की अवेलेबिलिटी दी गई है वो हमें दी गई है इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये घर सेल हो रहा है। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये इसका वाइड रोड आप चेक कर सकते हैं, मेन से डायरेक्ट अप्रोच है। ये मेन रोड जो आ रहा है और इस साइड से भी इसकी रोड। इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं राइट साइड पर रॉक वॉल के साथ मैट पैटर्न की टाइल वर्क की यूज़ की गई है और जिसमें आप ये देख सकते हैं इसमें जो है आयरन की लोअर डिज़ाइन की गई है। लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर सेंटर में देखें टाइल वर्क के साथ नीचे रॉक वॉल का यूज़ किया गया और लेफ़्ट साइड पर जो आयरन से इसकी लोअर ग्रिल्स डिज़ाइन की गई हैं। इसका एक्सटर्नल जो लॉन का एरिया डिज़ाइन है, इसके अंदर प्लांट्स डिज़ाइन किए गए हैं और ग्रास इंस्टॉल की गई है। इस साइड पर इसका कार रैम्प का एरिया डिज़ाइन है जिसमें टाइल वर्क किया गया है, वुडन टेक्सचर टाइल का। ये डोर डिज़ाइन है इसका आयरन के अंदर किया गया है। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं और बाकी की अकोमोडेशन का ओवरव्यू करवा देते हैं आपको। एंटर होते हैं तो ये इसका कार पोर्च का एरिया है। बड़े साइज़ के ऊपर ये कार पोर्च डिज़ाइन किया गया है जिसमें इजीली 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। गराज में देखें तो आउटर वॉल पर कम्प्लीटली तौर पर जो रॉक वॉल का यूज़ किया गया और फ्रंट वॉल पर देखें तो ट्रैवल टाइम मार्बल के साथ आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ हमें मिल जाता है। राइट साइड पर इसका इंटरनल लॉन का एरिया हमें मिल जाता है यहाँ पर, जिसमें ग्रास और आप देख सकते हैं प्लांटर्स डिज़ाइन किए गए। 3 साइडेड ओपन इसकी गैलरी एरिया डिज़ाइन है। दोबारा आपको बताता चलूँ, इसका सर्वेंट क्वार्टर है जो वो बैक साइड पर फर्स्ट फ्लोर के अंदर दिया गया है। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस पर देखें तो स्टेप्स पर जेट ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और इसका फ्रंट डोर देखें तो यहाँ पर सॉलिड वुड के अंदर इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है वो हमें मिल जाती है। यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे और बाकी जो इस घर की अकोमोडेशन है उसका विज़िट कर लेते हैं। एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें इसका पैसेज एरिया मिल जाता है। थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे देखें तो इसका टाइल वर्क किया गया है। यहाँ पे ये डबल हाइटेड इसकी सिंपल एंड एलिगेंट लॉबी डिज़ाइन हमें यहाँ मिल जाती है। फ्रंट वॉल पर देखें तो यहाँ पे स्टार्ट में ही हमें वॉलपेपर का यूज़ मिल जाता है और ये फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टे डिज़ाइन है जिसके अंदर देखें तो जेट ब्लैक ग्रेनाइट के यूज़ के साथ वुडन की रेलिंग हमें मिल जाती है एक डिफरेंट। राइट साइड पर देखें तो इसका ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया डिज़ाइन किया गया है और स्टेज के नीचे इसका जो है पाउडर रूम डिज़ाइन है। तो हम ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम से इसका स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू। यहाँ पर हम अंदर एंटर होते हैं तो फ्लोरिंग के अंदर देखें तो वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। सामने इसकी जो फिक्चर वाल है उसके अंदर भी देखें तो हमें वॉलपेपर का यूज़ मिल जाता है और आउटर साइड्स पर इसकी जो है मोल्डिंग वर्क मिल जाता है। सेंटर के अंदर इसका फायरप्लेस एरिया डिज़ाइन है, उसका भी ओवरव्यू कर लें। राइट साइड पर इसकी वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल है। इस साइड से मैं ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आपको ओवरव्यू करवा दूं और उसके साथ फैंस आप देखें ब्लैक कलर के अंदर डिज़ाइन किए गए। इस साइड पर इसका डाइनिंग का एरिया डिज़ाइन है जिसको अटैच किया गया है अपने जो ब्रांडेड किचन के साथ। इधर भी वेंटिलेशन विंडो के साथ सेम वॉल पर डिज़ाइनिंग हमें मिल जाती है। एंट्रेंस पे देखें तो इसके जो डोर डिज़ाइनिंग की गई है वो टेम्पर्ड ग्लास और आउटर साइड पे देखें तो कम्प्लीटली यहाँ पे वुड का यूज़ हमें मिल जाता है। इसके बिल्कुल सामने स्टेज के नीचे इसका पाउडर रूम डिज़ाइन है, उसका भी ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसमें भी जो बेसन डिज़ाइन किया गया है वो हमें मिल जाता है। गोल्ड पैटर्न के अंदर हमें जो इसकी स्पेनिश टाइल वर्क की गई वो मिल जाती है और इसके साथ आप देखिए ऊपर ब्लैक पैटर्न के अंदर भी टाइल वर्क किया गया है। छोटी सी वेंटिलेशन विंडो भी अवेलेबल है। इसके बाद चलते हैं अपने जो बाकी की अकोमोडेशन उसका विज़िट कर लेते हैं। एंट्रेंस पर आप देखें तो सेम पैटर्न का सेम जो टेम्पर्ड ग्लास और वुडन के साथ इसका जो डोर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले हमें टीवी लॉन्च का एरिया मिल जाता है। फ्लोरिंग पर देखें तो सेम पैटर्न का टाइल वर्क हमें
यहाँ भी दिया गया है। सामने डबल वेंटिलेशन विंडो के साथ आउटर साइड पर वॉलपेपर का यूज़ हमें मिल जाता है। और यहाँ पर फायरप्लेस एरिया यहाँ भी डिज़ाइन हमें मिल जाता है। और सामने इसकी जो मल्टीमीडिया वॉल है, यहाँ पर यूवी शीट्स का यूज़ किया गया इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर इसका ब्रांडेड किचन डिज़ाइन है, जिसके आप देखें तो एंट्रेंस पर डिज़ाइनिंग की गई है टेम्पर्ड ग्लास और वुड के अंदर। सेम डोर डिज़ाइन हमें यहाँ भी दिया गया है। एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं फुली कबर्ड से डिज़ाइन इसको किया गया है। लेफ़्ट साइड पर इसकी जो स्पेस अवेलेबल है फ्रीज़र के लिए, फ्रीज़र इंस्टॉल नहीं है। और इस साइड पर देखें तो माइक्रोवेव ओवन और बेकिंग ओवन दिया गया हमें यहाँ पर। स्लैब पर देखें तो जेट ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया कम्प्लीटली तौर पर। सेम इस साइड पर भी। और ये इसकी जो है कबर्स देखें तो यूवी शीट्स के साथ मर्करी क्रॉस का यहाँ में यूज़ मिल जाता है। और सामने इसकी वेंटिलेशन विंडो के साथ इसका जो वो आपको क्लोज ओवरव्यू से दिखा दूँ, सिंक डिज़ाइन है। राइट साइड पे देखें तो इसका जो है बर्नर डिज़ाइन हमें मिल जाता है। इसके ऊपर इसका रेंज आउट डिज़ाइन किया गया। और ये क्लोज ओवरव्यू से आप टाइल वर्क देख सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ इसका क्रेजी किचन डिज़ाइन है। इसके बाद चलते हैं अपने जो बेडरूम्स की अकोमोडेशन है उसकी तरफ। 2 बेड्स की अकोमोडेशन हमें दी गई है यहाँ पर। उससे पहले आपको ओवरव्यू करवा दूँ। यहाँ पे छोटा सा स्टोर रूम डिज़ाइन किया गया, उसका सामान अभी इसके अंदर पड़ा हुआ है। सामने वॉल पर देखें तो यहाँ पर हमें वॉल डिज़ाइन दी गई है ट्रिम्स के साथ। और सेंटर के अंदर देखें तो हमें पेंट वर्क किया गया पर्पल, लाइट पर्पल कलर के अंदर। राइट साइड पर इसका बेड फर्स्ट है। फ्लोरिंग के अंदर देखें तो यहाँ भी जो वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। और सामने वेंटिलेशन विंडो इसकी आ गई। आउटर साइड पर इसका वॉल डिज़ाइन हमें दिया गया, जिसके अंदर मार्बल और आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया। साइड पर इसकी फीचर वॉल डिज़ाइन है, जिसके अंदर देखें तो वॉलपेपर के साथ राइट एंड लेफ़्ट साइड पर वुडन जो ट्रिम्स हैं उनका यूज़ किया गया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर इसकी जो है मीडिया वॉल भी हमें यहाँ दी गई है, जिसके अंदर जो यूवी शीट्स का यूज़ किया गया। बैक साइड पर अभी आप देखें और ड्रॉर्स के अंदर भी सेम यूवी शीट्स का यूज़ किया गया। इस साइड पर इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया फ़ैन के साथ। इसके बाद चलते हैं इसके अटैच बाथरूम की तरफ। अटैच बाथरूम में एंटर होते हैं तो डबल वैनिटी डिज़ाइन हमें यहाँ पे मिल जाता है, राउंड फॉर्म में आप देखें। और इसके ऊपर इसके मिरर डिज़ाइन किए गए। स्लैब पर देखें तो हमें यहाँ पर जो मार्बल का यूज़ हमें मिल जाता है यहाँ पर स्लैब पर देखें। और इस साइड पर इसका जो सेपरेट शावर कैबिन एरिया डिज़ाइन है। और इस साइड पर इसका कमोड अवेलेबल है। और एल शेप के अंदर यहाँ पे हमें जो दी गई है अवेलेबिलिटी कबर्ड्स की, वो उसका भी ओवरव्यू कर लें आप। ये कंप्लीट इसका ओवरव्यू। जी अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अवेलेबल है। एंटर होते हैं, सामने वेंटिलेशन विंडो, फ्लोरिंग के अंदर एक डिफरेंट पैटर्न के साथ वुडन फ्लोरिंग दी गई है। और इस साइड पे इसकी फीचर वॉल डिज़ाइन है। फीचर वॉल में वॉलपेपर का यूज़ टोटली किया गया। और साथ आप देखें तो बोल्डिंग वर्क का थोड़ा सा। और इस साइड पे इसकी जो इंडोर इसकी रूम के अंदर ही इसकी कबर्ड डिज़ाइन की गई है यूवी शीट्स के अंदर। इसकी स्पेस का मैं आइडिया आपको करवा दूं ओपन करके। इसके साथ इसके अटैच बाथरूम है। बाथरूम में एंटर होते हैं, सामने इसकी वैनिटी डिज़ाइन आ गई। टाइल वर्क आप ओवरव्यू कर लें, 3D टाइल्स का भी यूज़ किया गया, उसका मैं क्लोज व्यू भी आपको करवा दूंगा। इस साइड पर सेपरेट शावर कैबिन एरिया है। और यहाँ पर कमोड की अवेलेबिलिटी दी गई है। इसका इंटरनल व्यू से आपको करवाऊँ। ये स्पेनिश टाइल इस पर यूज़ की गई है। ग्रोहे के एक्सेसरीज यूज़ की गई है इसके अंदर। ये आप टाइल वर्क ओवरव्यू करें।
सामने इसकी वेंटिलेशन विंडो है। यहाँ से मैं क्लोज कम्प्लीटली जो ओवरव्यू इसका वो आपको करवा दूँ, ये आप देख लें। पर सीलिंग डिज़ाइन भी इसका इसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ और वहाँ पर अवेलेबल जो अकोमोडेशन है उसका विज़िट कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए आप देख सकते हैं स्टेप्स पर ग्रेनाइट का यूज़ हमें मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर में आप देखें तो वेंटिलेशन विंडोज़ दी गई हैं फर्स्ट फ्लोर की वेंटिलेशन के लिए। एंट्रेंस के बिल्कुल सामने ओपन टेरेस एरिया यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर आप देखें तो लॉन्ड्री के लिए भी स्पेस दी गई है। इसके बाद फ्रंट एलिवेशन साइड पर इसका बेड फर्स्ट है और 2 बेड्स की अकोमोडेशन यहाँ में इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर हमें मिल जाती है और यहाँ पर टीवी लॉन्च की अकोमोडेशन भी दी गई है। यहाँ पर जो एंट्रेंस के सामने पैसेज एरिया के अंदर इसका ओपन टेरेस एरिया जो डिज़ाइन किया गया है उसका भी ओवरव्यू कर लें। एक बड़ी स्पेस के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पर इसका बेड फर्स्ट है। फ्रंट एलिवेशन साइड पर सामने वेंटिलेशन विंडो वाइट एल्यूमिनियम के अंदर और इस साइड पर हमें इसकी फीचर्ड वॉल डिज़ाइन आप ओवरव्यू कर लें। वॉलपेपर के यूज़ के साथ मोल्डिंग वर्क किया गया और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर देखें तो इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन है सेम पैटर्न की जैसी कि आप नीचे भी देख चुके हैं। राइट साइड पर इसको ओपन टेरेस एरिया से कनेक्टिविटी दी गई है वेंटिलेशन के लिए। इसके बिल्कुल सामने इसका जो है जो अटैच बाथरूम दिया गया, सामने वेंटिलेशन विंडो। इसकी आउटर साइड पर भी देखें तो यहाँ भी हमें इसका जो थोड़ी स्पेस दी गई है लॉन्ड्री के लिए। ये इसका सेपरेट शावर कैबिन एरिया है। शावर कैबिन एरिया का इंटरनल व्यू भी कर लें। स्पेनिश स्टाइल यहाँ भी दी गई है। सेंटर में देखें तो वुडन जो ट्रिम्स उनका भी यूज़ हमें मिल जाता है। सामने इसकी जो वैनिटी डिज़ाइन की गई है और इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें इसकी कबर्ड डिज़ाइन मिल जाती है। 5 डोर्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर कमोड की फिटिंग होगी ग्रोहे की एसेसरीज के साथ। इसके बाद चलते हैं फ्रंट एलिवेशन से ऑपोजिट साइड पर और उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। इस साइड पर देखें तो इसकी जो टीवी लॉन्च के एरिया में दिया गया फर्स्ट फ्लोर के लिए और इसमें भी देख सकते हैं। इस साइड पर भी इसका जो टीवी लॉन्च एरिया डिज़ाइन किया गया फ्लोरिंग में टाइल वर्क का आप ओवरव्यू कर सकते हैं और सामने इसको कनेक्टिविटी दी गई छोटे से टेरेस एरिया के साथ और इसके बिल्कुल साथ आप देखें तो इसका किचन डिज़ाइन हमें इस फ्लोर पर सेपरेट मिल जाता है। ये आप ओवरव्यू कर लें। सेम यूवी शीट्स का यूज़ हमें यहाँ भी मिल जाता है और ऊपर तक देखें तो वेंटिलेशन विंडो सिंक बर्नर और रेंज आउट डिज़ाइन है हमें यहाँ भी दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अपने बेड्स के अकोमोडेशन की तरफ। राइट साइड पर बेड फर्स्ट और लेफ्ट साइड पर सेकंड है। बेड सेकंड और बेड थर्ड। बेड सेकंड में एंटर होते हैं तो सामने इसकी फीचर वॉल है वॉलपेपर का यूज़ के साथ और इसके बिल्कुल साथ देखें तो हमें ओपन टेरेस एरिया से कनेक्टिविटी यहाँ भी मिल जाती है और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन भी ओवरव्यू कर लें। सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन रखा गया। फ्लोरिंग के अंदर यहाँ भी हमें वुडन फ्लोरिंग दी गई है और इसके साथ इसका अटैच बाथरूम है। बाथरूम में एंटर होते हैं तो यहाँ भी वेंटिलेशन विंडो और नीचे आप देखें तो वैनिटी डिज़ाइन दी गई है और उसके ऊपर मिरर डिज़ाइन है। सेपरेट शावर कैबिन एरिया इस साइड पर है और यहाँ भी देखें तो टाइल वर्क किया गया है। ये कमोड इसका डिज़ाइन किया गया है। ग्रोहे की एसेसरी यूज़ की गई यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस साइड पर इसकी जो क्लोजेट डिज़ाइन की गई है सेम पैटर्न के यूवी शीट्स के साथ। जी व्यूअर्स ये हो गया बेड सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं इस फ्लोर के।
एंटर होते हैं तो यहाँ भी हमें वुडन फ्लोरिंग दी गई है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। जो पूरे घर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वुडन फ्लोरिंग की दी गई है हर रूम के अंदर। सामने वेंटिलेशन विंडो फीचर्ड वाली है इसकी, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन, और इधर भी हमें इस रूम में भी कबर्ड डिज़ाइन इसका दिया गया है। व्यूअर्स हर रूम के अंदर आपने देखा कि इसमें कबर्ड डिज़ाइन हमें दिया गया है। फ्लोरिंग के अंदर वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है कम्प्लीटली वेंटिलेशन के लिए बेहतरीन इसमें जो डिज़ाइनिंग की गई है। और इसके बिल्कुल साथ इसके अटैच बाथरूम की तरफ आते हैं। अब सामने इसका सेपरेट शावर कैबिन एरिया डिज़ाइन है और इसके आउटर साइड पर वेंटिलेशन विंडो के साथ यहाँ भी हमें छोटा सा जो टेरेस एरिया, एज अ टेरेस एरिया भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ लॉन्ड्री एरिया भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन इसमें आपने देखा कि दो बेडरूम इस फ्लोर के अंदर ऐसे दिए गए हैं जिसके साथ अटैच बाथरूम और उसके साथ जो लॉन्ड्री के लिए स्पेस भी हमें दी गई है। इसका शावर का ओवरव्यू करवा दूँ आपको। सेट पर वैनिटी डिज़ाइन और इसके ऊपर इसका मिरर डिज़ाइन किया गया। ये टाइल वर्क, ये थोड़ी डिफरेंट टाइल यूज़ की गई इसके अंदर। जी तो व्यूवर्स ये एक कनाल ब्रांड न्यू हाउस जिसका आपने विज़िट किया। व्यूवर्स लोकेशन इसकी DHA फेज़ 7 लाहौर है और इसकी आस्किंग प्राइस 6,95,00,000 है जो कि नेगोशिएबल है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए सेल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।